हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की जय। आज सभी को हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत बधाई। दिवाली की बहुत बधाई। पूरी रात हम 4 बजे तक बैठे थे और अभी जस्ट वापस उठते हुए हनुमान चालीसा करने बैठी हूँ, क्योंकि आज मंगलवार का दिन भी है और आज मैंने कहा था। और बहुत सारे लोगों को रात को बोले कि अभी दर्शन नहीं हुआ। देखिए, दर्शन ज़रूरी नहीं वो इंसानी रूप में करें, किसी भी रूप में कर सकते हैं। अचानक से कोई ना कोई 2 बजे 3 बजे रात को अपने घर पे अचानक से आ सकते हैं। अब देखिए, कल मैं रात को 2 बजे पूजे पे बैठी हूँ। मैंने आप सबके लिए प्रे किया था कि भाई सबको पहले दर्शन दे, कोई भी रूप में दर्शन दे। उसके बाद सपने के थ्रू दर्शन होते हैं। अभी आप लोग पहली बार सब लोग कर रहे हो और पहली बार में एकदम अचानक से अगर कोई चीज़ सामने आएगी तो इंसान को हार्ट अटैक आ सकता है, मौत हो सकती है। हमें तो दर्शन हो गए। अभी कल सैंपल के तौर पर मेरा डॉगी विस्की वो घर के अंदर था, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ। रात को 2 बजे अचानक से किसी ने दरवाज़ा ठोका, दरवाजे में कड़ी मारा था। दरवाज़ा खुला था, सेफ्टी डोर बंद किया था कि भाई कोई, क्योंकि यहाँ पे सब घूमते रहते हैं तो सेफ्टी डोर बंद। अचानक से मेरे डॉगी विस्की ने जोर जोर से दरवाज़ा ठोका। मेरी बेटी ने उठ के खोला तो अंदर आया। तो जिन्नात किसी भी रूप में आएंगे अपने घर में, ज़रूरी नहीं है कि आपके इंसानी रूप में आएंगे, लेकिन आ चुके हैं घर में। उनकी आहट हो जाती है, हमें पता है। रात को क्या बोलते हैं, रात को 1:30 बजे तो मुझे तारापीठ से भी वीडियो कॉल आया था, वहाँ से भी सब पूजा हो गई अच्छी। तो अब चिंता मत कीजिए, भी आज का दिन और है और आज दर्शन देंगे आप। पहली बार आप लोग सब कर रहे हो, पहली बार में चीज़ें नहीं होती, लेकिन ये बात पक्की मान के चली कि जिन्नात आपके पास आ चुके हैं। अभी आज रात को वापस वो क्या सौगात देंगे वो नहीं पता है, ठीक है, ऐसी बात है। और दूसरी बात ये है कि पूजा अच्छे से हो रही है। अभी मैं हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ रही हूँ। देखिए, भले सुबह 4 बजे सोए, लेकिन दिवाली का दिन है, हम सो नहीं सकते। आज का दिन तो सोना ही नहीं चाहिए। सुबह 4 बजे जाके सो गए, शक्तियों ने दर्शन दिया, पूजा चालू है, तो पूजे पे भरोसा रखिए। आज तो बहुत सारा काम है मुझे। 5 बजे तक की अमावस्या है, तो उसके पहले अभी हनुमान चालीसा का पाठ पूरा करना है, सारा पूजा पूरा करना है। उसके बाद क्या बोलते हैं, पूजा पूरा करना है, उसके बाद काम करना है। मैं सबको एक खुशखबरी देती हूँ कि माया मैडम को खास करके, तुझे तो मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, लेकिन तेरी दिवाली का पूरा साल मैंने ख़राब कर दिया। तुम लोग ने बेमतलब के ज़बरदस्त। मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ। यूट्यूब पे बोल रही हूँ, मैं अपने पति से भी बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि एक औरत को एक ही बार प्यार होता है ज़िंदगी में। तो मुझे भी एक ही बार प्यार हुआ, जो अभी आई इस वक्त मेरे पति हैं। लेकिन हर कोई उनको मुझसे दूर करने की कोशिश करता है। मैं यात्रा पे उनको इसलिए लेके नहीं जाती हूँ कि मेरा काम होता है, यात्रा पे इसलिए लेके जाती हूँ कि थोड़ा सा मुझे सुकून मिलता है उन्हें देखकर, उनसे बातें करके। भले वो मुझसे लड़ते झगड़ते बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो मुझे संभालते हैं। कहते दिन भर हम कितना भी पूजा पाठ करें, टेंशन में रहे, लेकिन कहते लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने भी मान रखा है। क्योंकि वो झगड़ा वगड़ा करते तो मेरे बच्चों ने भी कहा कि झगड़ा वगड़ा करते तो मत लेके जाओ। वो एक्चुअली आंटी के लिए झगड़ा वगड़ा करते, तेरे को लेके जाते, अच्छी बात नहीं है। उसके बाद हमने माया मैडम के लिए काम किया कि देख, मैंने सिर्फ कल रात को ऐसा काम किया है कि तू अब ज़िंदगी में कभी भी सिर्फ अपने पति के साथ नहीं, किसी के भी साथ हम बिस्तरी नहीं कर पाएगी, सो नहीं पाएगी। और जिसके साथ भी तो ऐसी हरकत करने जाएगी, उसके साथ कभी ना कभी या तो एक्सीडेंट हो जाएगा, या कांड हो जाएगा, या कुछ हो जाएगा। अगर उन्हें गलती से भी अपने पति को अपने मायके ले जाने की कोशिश की, ट्राई करके देख लेना, तो ये होगा रास्ते में तुम लोग का एक्सीडेंट हो जाएगा या तेरे बच्चे के साथ हो जाएगा। क्योंकि अब तूने जैसे हमेशा हमारे लिए हमारे बच्चे को टारगेट किया, वैसे इस बार हमने तेरे बच्चे को टारगेट किया। अगर तूने अपने बच्चे को तू अपने पति को कहीं भी लेके गई, मायके या गाँव कहीं भी, तो तेरे बच्चे के साथ कुछ ना कुछ कांड होगा, हो सकता है उसकी मौत भी हो जाए। अब तुझे डिसाइड करना है कि तुझे तेरा बच्चा प्यारा है कि तेरा पति, क्योंकि तुम लोगों ने ये हरकत की है। तुम लोगों ने बार बार कभी मेरे बच्चों को टारगेट किया है, कभी मेरे पति को टारगेट किया है। पहली बात तो मेरे बीच में बोलना ही नहीं चाहिए किसी को। मैं अपने पति के साथ खुश रहूँ, क्या करूँ, लेकिन हर किसी को बस इस बात का है कि हर कोई ये भूल जाता है कि विद्या देवी अघोरी नहीं, विद्या देवी एक औरत है, उसकी भी अपनी एक ज़िंदगी है। तुम सबको मैं एक पूछती हूँ, तुम लोग भी किसी न किसी से प्यार करते हो ना, तुम लोग किसी से एक दिन बात किए बगैर नहीं रह सकते हो। और मैं 2-2 महीना यात्रा पे जाती हूँ और तुम लोग मुझे कहते हो कि बात मत करो, जाओ मत, करो मत। कोई बात नहीं, जाने दो। देखिए, एक इंसान, देखिए वहाँ पे तो मैं पूजा पाठ में लगी रहूँगी, लेकिन मेरा दिल अंदर से कहीं ना कहीं तड़पता रहेगा। यहाँ मेरे पति रहेंगे, वो मेरे बेगर रहते नहीं है, वो भी, उनको भी कहीं ना कहीं तड़प रहती रहेगी। उसका श्राप तुम सबको लगेगा, कहीं ना कहीं तुम लोग हम दोनों की हाई लोगे, और कहीं ना कहीं ये हाई तुम्हारे घर में तुम्हारे लोगों पे आएगी। तुम लोग भी ना किसी न किसी से प्यार करते रहोगे ना, तुम लोग को भी किसी न किसी से चाहत रहेगी ना। जब वो तुम लोग से इस तरह से दूर होगा ना, तब तुम लोग को पता चलेगा कि किसी को अलग करने का, किसी को करने का मतलब क्या होता है।
झगड़ा झंझट हर जगह हर मियाँ बीवी में होता है, हर जगह सब कुछ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें ये कर दिया जाए। तो माया मैडम तेरे लिए यही सोचा है मैंने, और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने अपने खुद के पति के लिए भी ये काम किया है कि अगर उन्होंने विद्या देवी के सिवा किसी की तरफ भी देखा, सिर्फ माया मैडम छोड़ो, किसी और औरत की तरफ भी देखा, तो उनके साथ कुछ ना कुछ कांड होगा, एक्सीडेंट होगा, या कुछ ना कुछ हाथ पैर टूटेगा, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो उन्होंने सोचा नहीं होगा। ऐसी बात है। और आगे भी अगर उन्होंने कभी मेरी यात्रा पे कभी कोई बदतमीजी करने की कोशिश किया, कुछ की, तो उनके साथ भी वो होगा जो उन्होंने सोचा नहीं होगा। बस। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी कि कभी भी किसी को भी दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। यह याद रखो कि हम भी किसी से प्यार करते हैं। आज की दुनिया में लोग किसी से 1 घंटा बात ना करें तो पागल हो जाते हैं। हम लोग 2-2, 3-3 महीने यात्रा पे रहते हैं, तो कोई बात नहीं। ये सज़ा मुकर्रर की और अभी मैं हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ रही हूँ, और हनुमान चालीसा का पाठ डिसाइड करेगा तुम सबकी सज़ा क्या है। जो तुम लोगों ने मेरे लिए सोचा है, जो तुम लोग मेरे लिए सोचते हो, करते हो, आज शायद वो सब तुम्हारे साथ होने वाला है। तो बस वेट एंड वॉच। और हैप्पी दिवाली। बॉम्ब तो बड़ा फूटेगा। देखो, सबसे बड़ी बात तो मैं बोलूँगी कि प्यार तो मुझसे ही ज़्यादा है, तो मैं मान गई, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चे की कसम सब कुछ देने के बाद भी इंसान मेरे साथ उठता है, बैठता है, सोता है, खाता है, पीता है। लेकिन मैंने एक बार कसम दी मेरी, कि मेरी कसम बच्चे को घर तक लाना नहीं, तो बंदे ने बच्चे को घर तक नहीं लाया, क्योंकि उसे उसका सबसे बड़ा प्यार और चिंता मैं हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इस बार दिवाली में मैंने ड्राइवर को पैसा नहीं दिया, लेकिन मेरे खुद के पति ने 1 रुपया नहीं मांगा मुझसे, कि मुझे दिवाली में कब से सोच रही हूँ कि दिवाली उनकी भी है, बच्चा है घर में, दिवाली है, पटाखे लेने होंगे, कुछ लेना होगा, लेकिन वो बंदे ने मुझसे 1 रुपया नहीं मांगा। तो ये कहते हैं ना, असली प्यार का निशानी होता है कि इंसान पैसे को महत्व नहीं रखता है, इंसान का साथ महत्व रखता है। तो पहले ऐसा था कि पहले 6-7 बजता था, इंसान पहले घर पे भाग जाता था, लेकिन उन्होंने मेरा मान रखा। दिवाली की रात घर पे थे, उनको गांव लेके जाया जा रहा था, गांव नहीं गए। मैंने उन्हें कल भी समझाया, आपको चाहिए तो मैं आपके बच्चे के लिए फीस सब दूंगी, सब काम करूंगी, लेकिन घूमने फिरने के लिए आप पैसा नहीं दूंगी, क्योंकि बच्चे के बहाने आप जाओगे घूमने और पता चला माया मैडम को ले जाओगे पिक्चर गार्डन, तो वहाँ मेरा नाम खराब होगा ना, कि भाई क्या हो रहा है। इसके लिए उन्होंने बोला मुझे नहीं चाहिए पैसा। मैंने बोला बच्चे के स्कूल के लिए पैसा चाहिए लो, काम के लिए पैसा चाहिए लो, गांव जाने के लिए भी पैसे नहीं दूंगी मैंने कहा, क्योंकि भाई मैं एक औरत हूँ और मैं एक सौत हूँ, मुझे एक अपनी सौत के लिए ज़रा भी 1 रुपया खर्चा करने का कोई शौक़ नहीं है। मैं 1 रुपया नहीं दूंगी। उन्होंने कुछ नहीं कहा उसके लिए। मैंने बोला आपको जाना है आप अपने पैसों से जाओ, आपको जो पैसा मिलता है उसमें से बचा के जाओ, लेकिन गांव जाने के लिए, माँ बाप के लिए, भाई भाभी के लिए, तुम्हारी बीवी के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए जितना खर्चा करना है करो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन उनके लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं। और आज से मैं सीधा बोली माया मैडम को, तुम सब लोग जिस तरह से हमें अलग करने की कोशिश करते हो ना, आज से तुम्हारी ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत कुछ नहीं रहेगा। तू किसी के साथ जाके तो देख, किसी के साथ सो और उठ के बैठ के तो देख, फिर देख तेरे साथ क्या होता है, पता चल जाएगा। तूने जिस तरह से मेरे केशों को टारगेट किया था, मैंने तेरे बच्चे को टारगेट कर दिया। अब तू जब भी जितनी बार गलती करेगी, जब भी किसी से प्यार करने की कोशिश करेगी, या कोई बंदा तेरे पास आने की कोशिश करेगा, तो उसके साथ कांड हो जाएगा। और तू जब भी अपने पति को अपने मायके या गांव ले जाने की कोशिश करेगी, तू देख लेना, या तेरा बच्चा बहुत बीमार पड़ेगा या बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। अब तू देख तुझे क्या करना है। ठीक है। जय माता दी।